नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं अब महाभारत के आज उस कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको मेजॉरिटी ऑफ लोग महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक यानी विलन मानते हैं। कुछ लोग उन्हें काली का अवतार भी मानते हैं और साथ में आज के ज़माने के मॉडर्न डे राइटर्स जो मोस्टली महाभारत पे बुक लिखते हैं उन्हें कास्ट इक्वालिटी का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, उस कैरेक्टर का नाम है दुर्योधन। दुर्योधन के बारे में मैं आज आपको 7 अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दुर्योधन के जन्म की कहानी। गांधारी और धृतराष्ट्र को एक पुत्र की चाहत थी, सबसे बड़ा बेटा जो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी रहे। गांधारी को बहुत दिनों से पुत्र का जन्म नहीं हो पा रहा था, हालांकि वो गर्भवती थी, तो उनको अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो गया। उन्होंने वेद व्यास जी को बुलाया। वेद व्यास जी ने उनके मिसकैरेज के बाद जो मांस का टुकड़ा निकला था उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करा और गमलों में डाल दिया। उसमें सबसे पहले जिस पुत्र का जन्म हुआ उस गमले और उनके मंत्रों के रूप में, उनका नाम दुर्योधन था। और उस टाइम कहा जाता है कि वहां के पंडितों ने और सारे स्टार्स को यानी एस्ट्रोलॉजी की विद्या को मानने वाले लोगों ने बोला कि इस बालक का यह पुत्र का जन्म ना करा जाए, क्योंकि आगे चल के ये हस्तिनापुर में काफी सारा डिस्ट्रक्शन लाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा कुछ नहीं माना और इसी प्रोसेस में उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन का जन्म हुआ। काफी सारे लोग दुर्योधन को आउटराइट विलन नहीं मानते, उनको एक सर्कमस्टेंशियल ग्रे शेडेड या नेगेटिव कैरेक्टर मानते हैं। और इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यानी अनफॉर्चुनेट थिंग थी दुर्योधन का फॉल्टी सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले उनके पिता जो खुद अंधे थे और जिनको राज्य की चाहत थी बट उनको नहीं मिल पाया था, और उनमें ये इच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा थी कि मेरा पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। उनकी माँ आंखों से बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी डाल ली और वो भी नेत्रहीन यानी आंखों से ना दिखने वाली बन गई। तो उनके माता पिता दोनों अंधे हो गए। साथ में उनका सबसे स्ट्रॉन्ग मित्र, जिसपे हम आगे बात करेंगे, कर्ण, जिसने कभी भी, ऐसा महाभारत के ऑथेंटिक बुक के हिसाब से है कि उन्होंने कभी भी उनको सही की कोई एडवाइस नहीं दी कि सही क्या करना है, गलत क्या करना है। हालांकि आज के टीवी सीरियल और मॉडर्न बुक ऑथर्स ये जरूर दिखाते हैं कि कर्ण ने ऐसा उनको समझाया और दुर्योधन ने कर्ण की बात नहीं मानी, बट जो वेद व्यास के टेक्स्ट के हिसाब से कर्ण ने उनको कभी भी नहीं ऐसा बोला। और कर्ण हमेशा ही उनको युद्ध के प्रति अट्रैक्ट करते रहे कि युद्ध करिए, मैं पांडवों में अर्जुन को जरूर मार सकता हूँ। तो कर्ण उनका एक फॉल्टी सिस्टम थे। साथ में शकुनी और दुशासन ने भी कभी भी उनको सही रास्ते पे चलने की कोई एडवाइस नहीं डाली। तो यानी आप कह सकते हैं कि उनका जो पूरा सर्कल था उसमें कोई भी आदमी नहीं था जिसने दुर्योधन को राइट एडवाइस दी हो। दुर्योधन काफी इनसिक्योर थे पांडवों को लेकर और विशेषकर भीम को लेकर, क्योंकि भीम बहुत ही ताकतवर थे और वो दुर्योधन के सभी भाइयों को, कौरवों को बहुत ही बुली किया करते थे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बल पे। तो दुर्योधन के मन में शुरू से इनसिक्योरिटी आ गई थी। उन्होंने काफी सारी पांडवों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी, जैसे शकुनी और दुशासन के साथ मिलकर भीम को जहर दिया ताकि वो मर जाए। साथ में लाख का घर बनाया जहां पे पांडव ठहरे और उनको जला के मार दिया जाए। दुर्योधन में काफी अहंकार आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने बड़ों से काफी बदतमीजी करते थे या उद्दंड रहते थे। जैसे उनकी विदुर से नहीं बनती थी, उनकी भीष्म से नहीं बनती थी, और ये भी उनके काफी खिलाफ गया। हालांकि उनका वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड था जिसमें 2 तरह की चीजें थी, या तो पांडव लोग तो वो उनके दुश्मन है, और जो पांडवों के खिलाफ है जैसे कर्ण वगैरह वो उनके दोस्त हैं। दोस्तों, जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि कर्ण डायरेक्टली एंट्री मारते हैं रंगभूमि में और उनको जाति के आधार पे नीचे दिखाया जाता है और दुर्योधन उनको बचाते हैं और इस तरह से अंग देश का राजा बना देते हैं। एक कास्ट इक्वालिटी के प्रतीक थे ऐसा टीवी सीरियल्स में, और ऐसा आजकल के राइटर्स काफी पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं उन्हें कास्ट इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा हीरो। हालांकि वेद व्यास के टेक्स्ट के हिसाब से कर्ण उनको पहले से ही जानते थे, कर्ण उनके पहले से ही मित्र थे, और कर्ण में उनको एक ऐसा वॉरियर दिखा था जो अर्जुन, जो दुर्योधन के लिए सबसे बड़े मुसीबत थे क्योंकि बहुत बड़े धनुर्धर थे, तो कर्ण में उनको ऐसा धनुर्धर और वॉरियर दिखा जो अर्जुन को काफी जवाब दे सकता था। इसलिए इन्होंने कर्ण से शुरू में दोस्ती करी। हालांकि ये इनका इनिशियल मोटिव था, लेकिन बाद में, इसलिए मैं कर्ण की और उनकी दोस्ती के बारे में कहना चाहूंगा। बाद में कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती एक महाभारत की महान दोस्ती में माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि जब कर्ण मारे गए थे तो दुर्योधन काफी रोए थे, काफी उन्होंने उनकी मौत पे अफसोस जताया था, जबकि दुर्योधन के 99 भाइयों के मरने पे दुर्योधन की आंखों से कभी भी आंसू नहीं आए थे। दुर्योधन को कर्ण को राजा बनाने वाली चीज को एक
कास्ट इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, बट महाभारत के टेक्स्ट के हिसाब से उन्होंने वहीं श्री कृष्ण को उनकी यादव जाति का होने के कारण, विदुर का दासी पुत्र होने के कारण और एक सेवक प्रतिकामी का निचली जाति होने का कारण हमेशा उन्होंने एहसास जताया। तो ऐसा कहा जाना या आजकल के राइटर का ऐसा पोर्ट्रे करना कि दुर्योधन एक कास्ट इक्वालिटी के बहुत बड़े प्रतीक थे, सभी जाति धर्मों को बराबर मानते थे, ऐसा कहना सही नहीं है। दुर्योधन के यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो परसेप्शन की लड़ाई में, बेसिकली महाभारत एक पॉलिटिकल लड़ाई थी, हालांकि एक धर्म युद्ध भी था, बट ये दो भाइयों के बीच में या दो कजिन्स के बीच में एक पॉलिटिकल वॉर था। और इस पॉलिटिकल वॉर के परसेप्शन बिल्डिंग में कहा जाता है कि राजनीति हो, युद्ध हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है परसेप्शन कैसा बन रहा है, मतलब पब्लिक आपको कैसा मान रही है। जैसे मोदी जी हमारे नेता है, पब्लिक उनके बारे में क्या सोचती है, तो ये परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर राजनीतिक हो गया या लड़ने वाले वॉरियर हो गए या राजा हो गए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो परसेप्शन कैसा बना रहे हैं। दुर्योधन और युधिष्ठिर में यही एक डिफरेंस रहा कि युधिष्ठिर हर चीज में एक पॉजिटिव परसेप्शन अपने बारे में बनाने में सफल रहे, जबकि दुर्योधन असफल रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जरासंध को मारा गया क्योंकि जरासंध श्री कृष्ण के पॉलिटिकल दुश्मन थे, उनसे श्री कृष्ण को काफी दिक्कत हो रही थी। हालांकि उनकी मौत को श्री कृष्ण ने और पांडवों ने ऐसा वर्ल्ड को पोर्ट्रे करा कि 100 राजाओं को बचाने के लिए जरासंध को मारा गया। उसी तरीके से दुर्योधन एज अ लीडर, मतलब ऐसा शासक, तो उनके प्रजा हस्तिनापुर में खुश थी, बट लड़ते हुए महाभारत के युद्ध में चाहे भीष्म पितामह वो लड़ रहे थे, पर अंदर से वो पांडवों से लड़ना नहीं चाहते थे। द्रोणाचार्य वो भी वैसे तो 1-2 दिन वो 12वें और 13वें दिन कड़ा लड़े हैं, बट अंदर से वो पांडवों को बिल्कुल नहीं मारना चाहते थे। कर्ण थे, वो शुरू के 10 दिन लड़े ही नहीं, भीष्म से उनकी बहस हो गई थी। हालांकि सीरियल में कुछ और दिखाया गया कि भीष्म ने उनको मना कर दिया, बट एक्चुअल में कर्ण खुद नहीं लड़े थे। और साथ में उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी ले ली थी कि अर्जुन को छोड़कर वो किसी पांडव को नहीं मारेंगे। ए लिस्ट का योद्धा कर्ण हो गया, भीष्म हो गया, द्रोण हो गए, कोई भी योद्धा मन से पांडवों के अगेंस्ट लड़ने को तैयार नहीं था। जबकि दुर्योधन के पास 11 अक्षुणी सेना थी, इतने सारे महारथी थे, जबकि पांडवों के पास 7 अक्षुणी सेना थी, यानी उनसे कम सेना थी। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का एक पॉजिटिव रोल रहा है। तो दुर्योधन ने महाभारत युद्ध के दौरान कोई ऐसा मेजर अधर्म या कोई मेजर नेगेटिव चीज नहीं करी थी। वो एक क्षत्रिय की तरह लड़े थे। इवन लास्ट में जब उनको मौका दिया गया कि वो पांडवों से किससे लड़ना चाहेंगे, तो भीम, जिनसे उनकी बचपन से ही दुश्मनी थी, उन्होंने भीम को चूज करा, उन्होंने पांडवों में से किसी और को चूज नहीं करा। कहा जाता है कि बलराम के बाद विश्व में सबसे अच्छे गदाधारी थे और उनको अच्छी तरह से पता था कि गदा युद्ध में भीम को वो हरा सकते हैं। हालांकि भीम ने अधर्म से उनकी, श्री कृष्ण के इशारे पे उनकी जंगा को तोड़ दिया, जो उनकी प्रतिज्ञा थी पूरी करी, और इसी तरह से दुर्योधन मारे गए तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।